हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार की जनगणना 2011 की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। शुरू करते हैं बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लियो मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगर ये पूछता आपसे भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई है। ठीक है, तो पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार के अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 2011 की जो जनगणना है ये देश की 15वीं जनगणना है और इसके आयुक्त जो थे वो सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 10 करोड़ 40,99,452 है। भारत की कुल जनसंख्या का पूछे कोई तो 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा आपका बिहार का है। क्लियर है इतनी बातें? बिहार एवं भारत 2011 जनगणना आंकड़ों की तुलनात्मक अध्ययन। बिहार और भारत दोनों की हम एक साथ देखेंगे। तो कुल जनसंख्या बिहार में 10.41 करोड़ है, भारत में 121.06 करोड़ है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.14%। ठीक है, 51.47%। कुल महिलाओं का 47.86%। ठीक है, भारत में कुल महिलाओं का कितना है जनसंख्या? 48.53%। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। ठीक है, शहरीकरण की दशकीय वृद्धि जो है बिहार में कितनी है? 0.8% है और भारत में 3.14% है। 2001 से 11 के अनुसार दशकीय वृद्धि कितनी है पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में 25.42% है और भारत में बात करें तो 17.7% है। लिंग अनुपात बिहार में 918 है, भारत में 943 है। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष 935 है, बिहार में 919 है आपका भारत में। घनत्व कितना है? तो 1106 आपका बिहार में है और 382 की जो है आपका घनत्व वो आपका भारत में है। अब बात कर लेते हैं साक्षरता दर की। ठीक है, तो बिहार में वर्ष 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। भारत में बात करें तो 73% है। पुरुष साक्षरता आपकी बिहार में 71.2 है और भारत में 80.9% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है और भारत में 64.64% है। तो आप भारत और बिहार दोनों का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल साक्षरता बिहार में 61.8, पुरुष 71.2, महिला 51.5। इधर भारत में आ जाओ, कुल साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% है। क्लियर है? साक्षरता दर में वृद्धि जो 2001 से 11 के बीच हुई है तो वो बिहार में 17.9% हुई है और भारत में 10.9% हुई है। ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो बिहार में 59.8% है, भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता 76.9 है बिहार में और भारत में 84.1 है।
2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़े। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, तो बिहार में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल वाले 3 जिले, सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर पूछे बिहार में तो पश्चिमी चंपारण का है, फिर उसके बाद गया, पूर्वी चंपारण। सेकंड थर्ड आप भले ही ना याद रखे, फर्स्ट वाला तो जरूर याद रखिए, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण का। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पटना में 58.4 लाख। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में है, ठीक है, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुई है। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि अरवल में हुई है। तो ये आपके 3 हो गए, ये 2 साथ में हो गए। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मधेपुरा में, सबसे कम दशकीय वृद्धि अरवल में। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका सबसे कम हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, गोपालगंज में है 1021, और सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर में है 876। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात आपका किशनगंज में है, और सबसे कम जो है बाल लिंगानुपात वो वैशाली में है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज 1021, सबसे कम मुंगेर। बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा किशनगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ है, तो ये शिवहर में है, सबसे छोटा है और इसमें जनसंख्या भी ज्यादा है, ठीक है। छोटे जगह पर लोग ज्यादा रहे तो उसे हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। तो शिवहर जो है सबसे छोटा है आपका, और इसमें जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है 1880। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो कैमूर में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले कौन से, सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना है, और सबसे कम शहरीकरण जो है ये समस्तीपुर और बांका है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा अगर साक्षरता पूछे तो कहाँ है, रोहतास में है, सबसे कम साक्षरता आपकी पुड़िया में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो रोहतास, और सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो पुड़िया। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करते हैं तो रोहतास, और सबसे कम महिला साक्षरता की बात करते हैं तो सहरसा। ये थोड़ा आपका अलग है, याद रखिएगा, सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर रोहतास में है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण संख्या ज्यादा है तो यहीं पर ग्रामीण साक्षरता भी ज्यादा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर आपकी पुड़िया में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कैमूर में है, और सबसे कम शहरी साक्षरता आपकी शिवहर में है। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले 3 जिले, सबसे ज्यादा एससी जातियां जो है कहाँ पर है, ये गया में है, उसके बाद उससे कम नवादा, उससे कम औरंगाबाद, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी एससी आपके सबसे कम कहाँ है, तो किशनगंज में है। एसटी आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे कम कहाँ पे, खगड़िया में है। क्लियर है, ये आपका पूरा डाटा था 2011 की जनगणना का। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में बहुत आपके काम आएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।